नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेनिया क्लासेस पर। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हमसे जुड़ के तैयारी करी थी। अब वो विद्यार्थी STSC एग्ज़ाम के उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की और फाइनल रिजल्ट के बारे में बार बार प्रश्न है वो करके पूछ रहे थे कि सर उत्तर कुंजी कब तक आएगी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कि आपके एग्ज़ाम की जो उत्तर कुंजी है वो कब तक आ सकती है, उसके बाद में आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो उपयोगी वीडियो रहेगा, कंटिन्यू वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। और वो विद्यार्थी भी जो हमसे जुड़ के जिन्होंने तैयारी करी थी लेकिन बाद में उन्होंने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया था, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि आप चैनल से जुड़े रहें। आपको इन फ्यूचर हमेशा उपयोगी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ये पूरा जो चैनल है स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है, तो आपको यहाँ से बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी दबा के रहेंगे। जो भी अपडेट आपकी परीक्षाओं से संबंधित या कोई आपके लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट होगी, आपको वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो और अपने जानकारी पाते हैं कि आंसर की कब तक आ सकता है और रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए आंसर की के बारे में बात करते हैं। STSC आंसर की 2024-23-24 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की कब तक आ सकती है। देखिए नॉर्मली जो आंसर की आने का टाइम रहता है STSC एग्ज़ाम का, क्योंकि मैं पीछे 3-4 साल से इसके लिए क्लासेस करवा रहा हूँ, तो शुरू में इसका जो टाइम पीरियड रहता था वो रहता था 7 से 10 दिन का, है ना। 7 से 10 दिन के भीतर भीतर जो आंसर की है वो आ जाती थी। लेकिन क्योंकि आपका एग्ज़ाम है इस बार, कब हुआ था एग्ज़ाम, हुआ था आपका 12 आपका एग्ज़ाम हुआ था 12 मई को और आज तारीख है 25 मई। यानी कि आप ये देख सकते हो कि लगभग 12 से 13 दिन हो गए आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो मोटे तौर पे, क्योंकि ये जो भी चीज़ मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ केवल अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि फाइनल चीज़ मुझे भी अभी साइट पे जाके मैं रोज़ाना चेक कर रहा हूँ, सुबह उठते ही जल्दी सबसे पहले यही चेक कर रहा हूँ कि इसकी रिज़ल्ट के बारे में या कोई आंसर के बारे में कोई अपडेट है या आंसर की कब तक आई। तो साइट पे अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें आप बताइए क्या डेट हो सकती है, अप्रोक्सीमेट बता दीजिए कब तक रिजल्ट या आंसर की आ सकती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसकी आंसर की है वो कब तक आ सकती है। आप ये मान के चलो, क्योंकि लगभग 13 दिन तो हो चुके हैं, आप 5 से 7 दिन यानी कि 1 वीक का वेट और कीजिए। 1 वीक का वेट और आपको अभी करना है, यानी कि एक सप्ताह के भीतर भीतर आपकी आंसर की जारी होने की पूरी संभावना रहेगी। या फिर ये मान के चलो कि आज से लेकर के और एक 1 वीक के भीतर भीतर यानी कि 31 तारीख या 1 तारीख तक, है ना। 31 तारीख, आज 25 हो गए हैं, 6 दिन ये पड़े हैं, 1 तारीख तक, 1 जून तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 जून तक आपकी जो आंसर की है वो जारी हो जाएगी। अब देखिए आंसर की जारी होने के बाद में अभी मैंने आपको कितनी तारीख बताई है, 31 से लेकर के और 1 जून, है ना। आज 26 मई हो गई है, तो 1 वीक आप वेट कीजिए, तब तक आपके आंसर की जारी हो जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद ये देखिए एक जो स्थायी आंसर की है वो नहीं रहेगी, ये एक प्रारंभिक उत्तर कुंजी रहेगी। उसके बाद में आपसे जो ऑब्जेक्शन है वो मांगे जाएंगे कि आपको लग रहा है कि कोई ऐसे क्वेश्चन है जो गलत प्रिंट हुए हैं या फिर कोई गलत उत्तर है, ऐसा कुछ भी है, तो उस पर आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और उसके लिए भी आपको 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम है वो दिया जाएगा। तो यानी कि आप ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट है वो फिर आगे 15 जून तक चला जाएगा। 15 जून तक ये हो गया पूरा काम, और 15 जून के बाद में फिर आप ये मान के चलो कि 15 दिन और वेट कीजिए, क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग है, इसमें टॉपर्स को निकालना है, क्या कट ऑफ रहेगी, सब पूरी प्रोसेस इसके अंदर रहेगी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप 15 दिन फिर ऐड कर लीजिए, यानी कि 15 जून से 15 दिन और ऐड करिए, तो लगभग आप ये मान के चलो कि रिजल्ट है वो, अब अपने बात कर लेते हैं रिजल्ट की, है ना।
पहले तो मैंने आंसर के बारे में आपको संभावित तारीख बताई है, वो 31 से लेकर के मतलब जून का फर्स्ट वीक है, उसके अंदर आपकी उत्तर कुंजी लगभग जारी हो जाएगी। और बाकी चीज़ें जो अपडेट है वो चीज़ें तो मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे आपस में आप कितनी भी डिस्कस कर रहे हो, लेकिन फाइनल चीज़ है वो आपको मैं ग्रुप में भी डाल के जानकारी दे रहा हूँ। और जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो मैं उस पर वीडियो भी बना के बताऊँगा कि आपको कैसे मिलान करना है, कैसे चेक करना है, कैसे ऑब्जेक्शन करना है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चैनल से आप जुड़े रहें। कोई भी अपडेट आएगी इससे संबंधित अवश्य रूप से मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। रिजल्ट की मैं बात कर रहा था, तो आप मान के चलो कि जो एंड वीक है, एंड वीक ऑफ जून, यानी कि आप जून के अंतिम सप्ताह की बात कर लो या फर्स्ट वीक आप बात कर लो, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि आपका रिजल्ट है वो जुलाई के अंदर, है ना, क्योंकि जून के अंदर जो चुनाव है उनके रिजल्ट भी आने हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से रिजल्ट पे काम न किया जाए। तो आप जुलाई मान के चलो मोटे मोटे तौर पे। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, बच्चों को पता चले, लेकिन क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथ साथ चल रही है तो सब चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखी जाती है। रिजल्ट चुनावी नतीजे भी आने वाले हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। तो एंड ऑफ जून यानी कि जून का अंतिम सप्ताह, यानी कि 23 तारीख से लेकर के और 30 तारीख के बीच में जून के अंदर, या फिर 1 जुलाई से लेकर के और 7 या 10 जुलाई के भीतर भीतर आपका रिजल्ट है वो आने की लगभग संभावना है। आप 95% संभावना इसके भीतर मान सकते हो। तो देखिए जो आपके प्रश्न थे दोनों पे मैंने डिस्कस कर लिया है। STSC आंसर की तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका 12 मई को एग्ज़ाम हुआ था, 25 मई या 26 मई आज हो चुके हैं। आप 1 वीक का और वेट कर लीजिए, यानी कि क्योंकि पहले तो ये टाइम है वो 7 से 10 दिन का ही लगता था। 7 दिन के भीतर जब मैंने शुरू में 2021 में जब करवाया था, इसका जो आंसर किया वो 7 दिन के भीतर भीतर जारी कर दिया था। दूसरी बार इसके अंदर 15 दिन लगे हैं और इस बार 15 दिन होने वाले हैं। उम्मीद तो मैं यही करूँगा कि 15 दिन में इस बार भी जारी, क्योंकि अभी भी 2-3 दिन बाकी है तो हो सकती है, लेकिन अगर नहीं होती है तो संभावित डेट आप मान के चलो कि आप जून 31 से 1 जून, है ना, 31 से 1 जून तक आपकी आंसर की है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद में आपसे 5 से 10 दिन ऑब्जेक्शन के लिए वो नोटिस जारी करेंगे कि आपको किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, कोई डाउट है, तो आप बोर्ड को इसके माध्यम से आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा और उसमें करेक्शन कराने के लिए ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। अगर वो ऑब्जेक्शन सही है तो आपको उसको नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, इसके लिए आपको हमसे जुड़ के रहना पड़ेगा। STSC रिजल्ट की बात कर रहा था, आंसर के बारे में बता दिया मैंने। एंड ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जून का अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक, यानी 1 से 7 जुलाई के भीतर भीतर रिजल्ट है वो जारी करने की पूरी संभावना इसके अंदर रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि विद्यार्थी बार बार उनको लग रहा था कि सर हमें बता नहीं रहे हैं, वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो बिल्कुल मैं निरंतर आपके कमेंट टेलीग्राम के माध्यम से पढ़ता रहता हूँ, मैं जुड़ा हुआ वहाँ पे, तो जो भी वहाँ पे आपका चैट होता है मैं वहाँ पे देख लेता हूँ क्या विद्यार्थियों की क्वेरी है। आप मेरे जो वीडियोज़ के कमेंट में वहाँ पे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसी प्रकार से कमेंट करते रहिए। कोई भी आपका डाउट है बिल्कुल मैं उसको देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। आप ये मत सोचिए कि हम केवल कमेंट कर रहे हैं, सर नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैं उसको टाइम टू टाइम जब जिस समय मिलता है मैं देखता हूँ और इसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। रिजल्ट कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक है आ सकता है, रिजल्ट किस प्रकार से आपको देखना, सब चीज़ें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, कैसे मिलान करना, सब चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो के बारे में अवश्य रूप से कमेंट करके बताएं। इसके अलावा जल्दी हम एक कोशिश STSC या फिर BSTC एग्ज़ाम या प्री DLD के लिए विद्यार्थियों जिन्होंने आवेदन किए हैं या जो PTET के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान GK की एक क्लास मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं राजस्थान के सभी परीक्षाओं में। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास, एक क्लास 10 प्रश्नों की लेके आऊँगा। अगर वो
सार्थक रहता है। आप सभी इसको जुड़ के देखते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है कि 10 से 15 मिनट की आएगी, उससे आपकी बहुत तैयारी हो जी। आप मान के चलो कि वो अगर रोज़ाना देखोगे ना, तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न है वो मिलेंगे, उसमें वही प्रश्न लेके आऊँगा जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। इसके अलावा पीटेट एग्ज़ाम, बीएसटीसी एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं वो भी उसके अंदर मैं इंक्लूड करके लाऊंगा। तो अगर आप सभी वो देखते हो, आप चाहते हो ये क्लास आनी चाहिए, तो कमेंट करके बताएं और आप सभी उस क्लास को सपोर्ट करें, ताकि हम निरंतर उस प्रकार की क्लासें आपके लाते रहें। क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, जून के अंदर आपके एग्ज़ाम हैं और बहुत कम एग्ज़ाम, जैसे यहाँ पे टाइम मिला था वैसे ही उसमें 1 महीने का टाइम आपको मिला है। तो बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली, इस बारे में कमेंट करके आप रूप से बताएं। एसटीएससी एग्ज़ाम के लिए जो भी अपडेट है वो आपको चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को अनसब्सक्राइब न करें, जिन्होंने कर लिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी दबा के रखें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि उपयोगी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो मिलेंगे नई वीडियो में, नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद।